नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। आज का ये जो वीडियो सेगमेंट है वो सबसे अलग होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम हिंदी कंपलसरी पेपर की कॉपी देखेंगे। हिंदी कंपलसरी पेपर का मतलब ये है कि जैसे यूपीएससी के मेंस एग्जाम में इंग्लिश का एक अनिवार्य पेपर होता है, ठीक है, उसी प्रकार से एक हिंदी का भी अनिवार्य पेपर होता है। मतलब इन पेपर में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आगे की आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, ठीक है। तो आप तक अभी तक आपने कभी भी हिंदी कंपलसरी पेपर की किसी भी टॉपर की कॉपी नहीं देखी होगी, ठीक है। इसी कॉपी को हम आज डिस्कस करेंगे, हिंदी कंपलसरी, ठीक है। और एक बात बता दें कि इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश अनिवार्य जैसे होता है वैसे ही हिंदी अनिवार्य का पेपर होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों पेपरों में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी आगे की कॉपी चेक नहीं होती। ये कंपलसरी है, आपको पास करना ही होता है। तो हिंदी कंपलसरी का पेपर देखेंगे। देखिए, एक गुड न्यूज़ है कि आज का जो हम यहाँ पे टॉपर संकेत अग्रवाल की कॉपी देखेंगे, इस कॉपी को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये कॉपी पीडीएफ के रूप में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे दिख जाएगी आपको। हम यहाँ पे बता दें आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही इस कॉपी को आप वहाँ पे देख पाएंगे हार्ड कॉपी के रूप में। पूरा आपके पास कॉपी आ जाएगी। आप, ये वेबसाइट है www.upsc.in। ये आप क्लिक करेंगे, आप अपने इस पे यहाँ पे कॉपी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले आप बाद में वेबसाइट पे जाइएगा। सबसे पहले हम पूरे जो इसका पूरी कॉपी है उसका डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे इस पेपर को पास किया जाए। देखिए, संकेत अग्रवाल जो है उन्हें 2017 में यहाँ पे 275 ऐसे कुछ रैंक मिली थी और ये इंग्लिश मीडियम से थे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का होता क्या है, उन्हें हिंदी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इन्हें हिंदी में प्रॉब्लम थी, हिंदी का ये पेपर इनसे पास नहीं हुआ जा रहा था। तो अब देखिएगा ये कैसी कैसी गलतियां की हैं, कैसे हिंदी कंपलसरी का पेपर यूपीएससी पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये जो कॉपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी मीडियम के लिए भी ये कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं संकेत अग्रवाल की कॉपी, क्योंकि ये पेपर जो है वो चाहे आप हिंदी मीडियम को हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपको कवर करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिंदी कंपलसरी पेपर में क्या क्या पूछते हैं। देखिए, ये यूपीएससी इन्होंने दृष्टिया इसमें लिखा है और सबसे पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे 600 शब्दों में निबंध लिखना है एक विषय पर। यहाँ पे पहला विषय दिया गया था परिवार नियोजन में पुरुषों की हिस्सेदारी, दूसरा विषय था आत्महत्या को विवश किसान, तीसरा ऑप्शन था जैविक कृषि एक विकल्प और चौथा ऑप्शन था नैतिकता बनाम मनुष्यता। ये 4 ऐसे दिए होते हैं, इन 4 में से किसी एक पर 600 शब्दों में निबंध लिखना होता है, ठीक है। पहला प्रश्न ये होता है और यहाँ पे देखते हैं संकेत अग्रवाल ने कैसे इस प्रश्न का जवाब दिया, कैसे इसका एस्से लिखा है, ठीक है। देखिए, आत्महत्या को विवश किसान, इस पर इन्होंने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है इस पर इन्होंने लिखना चाहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निबंध देखिए आप ये कैसे लिखते हैं निबंध। देखिए, शुरुआत इन्होंने जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का यह मंत्र इस बात को दर्शाता है कि देश में किसानों का यह महत्व है। यह बात पर सभी की एक राय है कि किसान आनंदता और उनकी समृद्धि में ही देश की विधि है। देखिए, ये लिखते हैं भूमिका को और प्रभावी लिखे। दृष्टि वालों ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है कि इस अपनी भूमिका को और भी अच्छे से लिखे। देखिए, निबंध की जब शुरुआत होती है तो निबंध की शुरुआत आप किसी कोटेशन से कर सकते हैं, किसी आंकड़ों के साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे सकते थे किसी कोटेशन का यहाँ पे इस्तेमाल, यहाँ पे पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर आंकड़ों का मतलब इस तरह से कर सकते थे कि आत्महत्या के इतने आंकड़े ये आए हैं, इसने यूएनओ ने या फिर इस तरह की एजेंसी, किसी एजेंसी ने ये यहाँ पे आंकड़े जारी किए हैं कि भारत में इतने किसानों की हत्या, इंडेक्स का जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह के निबंध की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो इन्होंने, देखिए आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखिए एक यहाँ पे 600 शब्दों में यहाँ पे इन्होंने निबंध लिखा है। देखिए आप देख सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उस पर हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। ये तो निबंध है इनका, देखिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 75% किसान जिन्होंने आत्महत्या की वह बहुत ही छोटे किसान थे। यहाँ पे इंडेक्स का यूज किया, यहाँ पे परसेंटेज का यूज किया है, फैक्ट का यूज किया है। ये शुरुआत में अगर कर देते तो काफ़ी अच्छा निबंध रहता है, ताकि देखिए इन्होंने डिस्कस किया है। देखिए ये रही इनका, ये पहला क्वेश्चन होता है। ये
यूपीएससी के हिंदी जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। देखिए ग्रामीण, देखिए और इन्होंने देखिए कहाँ दिक्कत की थी, ग्रामीण भारत की वर्तमान स्थिति को तथ्यों के साथ और स्पष्ट करें, यहाँ पे इन्होंने दिक्कत की थी। देखिए इंग्लिश मीडियम के थे और इन्हें हिंदी में दिक्कत आ रही थी। अभी देखेंगे हम आगे की, देखिए बहुत, देखिए इलाज में, यहाँ पे इलाज लिखने में इन्होंने यहाँ पे गलती की है, बहुत यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे घबराइए मत कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो यार इंग्लिश मीडियम वालों की दिक्कत नहीं होती। जैसे आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है वैसे हिंदी वालों को भी, इंग्लिश वालों को भी हिंदी में दिक्कत होती है, जो इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए आप देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए सरकारी योजनाओं का जिक्र किस तरह से आप देख सकते हैं। ये इनका जो एस्से है, ये देखिए 600 शब्दों में देखिए लिखा है, हाल के उदाहरणों की भी चर्चा, करंट के जो एग्जाम्पल होते हैं अगर आप लिख रहे हैं एस्से तो उसका भी चर्चा आपको किया जाना चाहिए। जो आपने उसमें देखिए लिखा था, वर्तनी अशुद्धियों को भी शुद्ध करें, मतलब बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक थी इनकी। ठीक है, 18 नंबर इस पे मिले थे। अब बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी ये रहता है, देखिए इनसे पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है, देखिए यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, यही क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होता है। दूसरा प्रश्न होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट सहित और संक्षिप्त रूप में दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न होता है, एक पैसेज दे देते हैं, एक लंबा सा पैराग्राफ दे देते हैं हिंदी में। ठीक है, ये देखिए लंबा सा पैराग्राफ ये हिंदी में दे दिए हैं। अब इस पैराग्राफ को आपको पढ़कर यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ हिंदी में दिए इसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए ये पैराग्राफ आप पढ़ लोगे, इसके बाद इसी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस पे पूछा गया है कि, इस पे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ए में पूछा गया है कि किस कारण, देखिए लिखा है कि किस कारण से सड़क यातायात सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। ये देखिए, ये जो है इन्होंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, देखिए। और दूसरा प्रश्न देखिए, आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न ये पूछा है यहाँ पे, किस प्रकार सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य के साथ आर्थिक मुद्दा भी है। ये देखिए प्रश्न का ये जो जवाब, ये प्रश्न जो पूछा गया है, ये आंकड़े जो भी कुछ आप लिखोगे ना यहीं से पढ़ के लिखोगे। देखिए ये जो आर्टिकल दिया है, ये जो गद्यांश दिया है ना, ये जो पैसेज दिया है यहाँ पे, यहीं से कुछ आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे। जब भी कोई पैसेज पूछा जाता है हिंदी में उसके आंसर लिखने को, इस गद्यांश के आधार पर जो भी उत्तर होगा वही लिखा जाएगा। जो प्रश्न पूछा गया है इसी के आधार पर, कहीं आप तथ्य नहीं, जैसे कि अगर सपोज कर लेते कि यहाँ पे पूछा जाता कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, या फिर गांधी, यहाँ पे आप फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछा जाता, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूछा जाता, तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में जितना पैसेज में, जितना गद्यांश में दिया गया है डेटा, वही यूज करेंगे। आप हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन आपका उत्तर बहुत कुछ वहां पे आप नहीं डेटा देंगे, जो इसमें दिया रहेगा वही, इसी डेटा को आप यहां पे लिखेंगे उत्तर में। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। यहां पे पहला क्वेश्चन ये तो ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे आप दुर्घटना आर्थिक मुद्दा भी है, ये पूछा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन क्या, आप देखिए फॉर्मेट आप समझ जाएंगे हिंदी कंपलसरी पेपर कैसे यूपीएससी पूछता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए सड़क सुरक्षा नीति का क्या उद्देश्य है। ये देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, और इन्होंने देखिए इनका जो है, ये इंग्लिश मीडियम से थे, हिंदी में काफ़ी दिक्कतें आई हैं इन्हें। ठीक है, देखिए इसलिए कितने रेड पेन चले हैं आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार किन बातों के लिए हम पहले से तैयार नहीं थे। ये क्वेश्चन जो है वो उसी गद्यांश, जो अभी गद्यांश है उसी को पढ़कर इसका आंसर देना था। ठीक है, देखिए इस तरह से इन्होंने इसका उत्तर दिया है। देखिए ई जो है 5वां जो है लिखा है कि गद्यांश को किन हितधारकों को जागरूक बनाने की बात कही गई है। आप गद्यांश पढ़ोगे उसके बाद इसका आंसर आसानी से आप दे सकते हो। ठीक है, आगे ये देखिए इस क्वेश्चन का समाप्त हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन एक यूपीएससी पूछता है। तीसरा हिंदी कंपलसरी में क्या क्वेश्चन होता है, देखिए पूछता है निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण, मतलब प्रेसेस पूछते हैं, 1/3 शब्दों में कीजिए, शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण अपनी भाषा में किया जाना चाहिए। देखिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं समझा देता हूं क्या पूछते हैं। देखिए एक पैसेज लंबा सा दे देते हैं, जो यहाँ पे ये देखिए
आप देख सकते हो ये लंबा सा पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, लंबा सा हिंदी में पैसेज देते हैं, इसका प्रेसेस लिखना होता है। प्रेसेस ये होता है, संक्षेपण ये होता है, जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो अगर तो मैं समझा दूं कि ये जो लंबा गद्यांश है उसकी समरी लिखनी होती है। समरी का मतलब ये लंबा गद्यांश है, उसे समझकर आपको इसकी भाषा कम करते हुए, इसकी शब्द सीमा कम करते हुए, इस गद्यांश को समझते हुए अपने शब्दों में, यहाँ पे इसे अगर ये 600 शब्दों का है तो आप इसे 200 शब्दों में, अपने शब्दों में गद्यांश को पूरा समझना होगा। उसके बाद इस गद्यांश को अपने शब्दों में लिख देना होगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या कहा गया है। इसका समरी, एक तौर पर हम इसके समरी कहेंगे, या फिर हिंदी में जो आप समरी को जो भी बोलते हैं ये बोलते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन होता है, ये 60 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इतना बड़ा पैरा गद्यांश होता है, इसे पढ़कर इसका शॉर्ट में लिखना होता है। देखिए अब इन्होंने शुरू कर दिया है शॉर्ट में लिखना, वो पैरा पढ़ा होगा, इसके बाद इसे शॉर्ट में लिखा है। देखिए अशुद्धियां काफी हैं, देखिए दृष्टिवान ने लगातार इन्हें कहा है कि वर्तनी अशुद्धियां ना करें, लगातार बहुत। देखिए वातावरण, देखिए हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों को कितनी वातावरण लिखना नहीं आया इन्हें, और अच्छी रैंक मिली है, प्रॉपर आईपीएस मिला है इन्हें, और इंडियन पुलिस सर्विस मिली है। देखिए प्रकृति नहीं लिखने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए अपनी भाषा को गद्यांश के मूल भाव की ओर चर्चा करें। देखिए कहीं हट कर नहीं देना है किसी उत्तर, जो उसमें से दिया है उसी का समरी लिखना है, प्रेसेस लिखना है, ठीक है। देखिए अगला देखें, बढ़ते हैं। अगला जो चौथा क्वेश्चन होता है वो ये होता है, देखिए इस पे थोड़े हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो सकती है। देखिए चौथा क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। एक हिंदी में पैराग्राफ दे दिया जाता है, हिंदी में पैसेज दे दिया जाता है, गद्यांश दे दिया जाता है। ये पूरा गद्यांश पढ़कर आपको इसका इंग्लिश में अनुवाद करके इंग्लिश लिखना होता है इसका पूरा। देखिए ये पूरा दे दिया होता है, और ये कितने का पूछते हैं, ये 20 नंबर का, ज़्यादा नहीं है, तो इसमें दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे होगा। 300 नंबर का ये पेपर होता है, 20 नंबर में से आपको कम से कम आपको ये लगता है कि यार मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो भी आप जिस भी तरह जो भी समझ पा रहे हैं वैसा इसका इंग्लिश लिखने को आता है। देखिए इंग्लिश यहाँ पे इस पैराग्राफ को समझकर इसी का अनुवाद करके इंग्लिश में लिख देना होता है। देखिए ट्रांसलेशन करके, देखिए इन्होंने लिखा है, यहाँ पे इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के थे। देखिए यहाँ पे अशुद्धियाँ भी सही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर विदृष्टि वालों ने लिखा है सही एवं सटीक शब्दों का चयन करें, चयन नहीं कर पाए थे, ठीक है। देखिए 6.5 नंबर इस पे इन्होंने दिया है दृष्टि वालों ने। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, दृष्टि वालों ने इन्हें 6.5 नंबर दिए हैं। एक मिनट देखिए, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़कर लिए चलता हूं। एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल करने में। देखिए अगला क्वेश्चन आप किस तरह से समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन किया गया है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी कंपलसरी पेपर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पैराग्राफ होता है उसका इंग्लिश में अनुवाद करना होता है, ठीक है। चलिए अब ये इंग्लिश में इन्होंने अनुवाद कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये होता है, देखिए निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक अंग्रेजी में पैराग्राफ दे देते हैं, लंबा सा पैराग्राफ इंग्लिश में दे देते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसका डिट्टो अनुवाद जो भी आप समझ पा रहे हैं उसे समझकर हिंदी में इसका अनुवाद करके लिखना होता है। देखिए इन्होंने लिखा है, देखिए हिंदी में अनुवाद देखिए करना होता है इसका। देखिए इसका क्या अनुवाद करना होता है, हिंदी में करना होता है, ठीक है। तो इसका अनुवाद हिंदी में करना होता है। मैं आपको एक मिनट, स्क्रॉल हो रहा है, देखिए इसका अनुवाद देखिए, ये तो इंग्लिश वाला है, एक मिनट, जिसका अनुवाद ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, इसका अनुवाद जो पैराग्राफ इंग्लिश में दिया है इसका अनुवाद हिंदी में कर दिया है। देखिए अब मैं इसे ईजिली स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है इन्होंने। देखिए इस पे कम 5 ही नंबर मिले। अब छठवां जो क्वेश्चन होता है वो होता है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है निम्नलिखित, लिखते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए ये हाथ कंगन को आरसी क्या, एक दे दिया है, मुहावरा दे दिया है, इसका अर्थ लिखना होता है और इसका अर्थ लिखकर एक वाक्य सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। आप सभी जानते हो इसके हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस तरह के जो मुहावरा है ये है। देखिए इन्होंने छोड़ दिया है यहाँ पे
लेकिन आप जानते हो कि इसका इजीली हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका यही मतलब होता है, ये एक कहावत है कहने को। और यहाँ पे बताया गया है कि इस वाक्य में आरसी का मतलब आईना होता है, आरसी का मतलब आईना होता है, ये जो आरसी होता है आईना होता है। मतलब कहने का ये है कि जब आपको कंगन पहनने की, जब आप कंगन पहनते हो उस समय जो आरसी है, वो आरसी मतलब यहाँ पे दर्पण आप कह सकते हो, आईना, दर्पण, शीशा, मिरर होता है। तो जब आप कंगन पहनते हो तो कंगन पहनते समय यहाँ पे शीशे की तो जरूरत पड़ती नहीं है। तो वही मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब आप कभी कंगन पहनते समय यहाँ पे शीशे की क्या जरूरत पड़ती है। तो ये इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब जिन खोज दिन पहिया गहरे पानी पैठ, इस तरह से है इसका हिंदी में एक सेंटेंस बनाना था। अगला देखिए, कोयले की दलाली में हाथ काले। देखिए ये जो मुहावरा है इसका अर्थ ऐसे लिखना था और एक वाक्य इसी पर बना देना था। देखिए इन्होंने किया है। आगे छोटे मुंह बड़ी बात, एक अर्थ लिखा है इन्होंने, देखिए अर्थ लिखा है और वाक्य बना दिया है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, अर्थ लिखा है, इसका वाक्य बना दिया है। देखिए इस तरह से अर्थ लिख के वाक्य बना दिया है। अगला है, पूछते हैं निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप लिखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक दो तीन यहाँ पे गलत वाक्य दे देते हैं, उसका शुद्ध लिखना है। जैसे महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, इन्होंने गलती कर दिया, इसका सही वाक्य नहीं लिख पाए। देखिए जो वाक्य में कुछ अशुद्धियां होती हैं उसे शुद्ध करके लिखना होता है। देखिए जैसे इन्होंने लिखा तीसरा कि मेरे पिताजी सायंकाल के समय घूमने जाते हैं, यहाँ पे इसका शुद्ध लिखा है इन्होंने, मेरे पिताजी सायंकाल में घूमने जाते हैं। सायंकाल के समय को हटाकर सायंकाल में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा है। मोहन सारी रात भर हिंदी पढ़ता रहा, इसे शुद्ध कर कर इन्होंने लिखा है। देखिए शुद्ध कर कर ये 5 पूछते हैं। अगला जो पूछा जाता है वो पर्यायवाची होता है। देखिए आप देख सकते हैं अगला क्या होता है, निम्नलिखित शब्दों को 2-2 पर्यायवाची लिखें। पुत्री का पर्यायवाची लिखना था तो बेटी, आयुष्मान, यहाँ पे पूछ लेते हैं। ये देखिए पुत्री का, बिजली का पर्यायवाची लिखना था, सागर का पर्यायवाची लिखना था, समुद्र होता है। इच्छा का पर्यायवाची लिखना था, कामना, चाहत। अमृत का पर्यायवाची लिखना था, जो इन्होंने नहीं लिखा। तो पर्यायवाची 5 ऐसे पर्यायवाची शब्द पूछते हैं। अगला देखिए क्या पूछते हैं, अगला ये डी होता है। पूछते यहाँ पे है कि निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और उनके बीच का अंतर भी शब्दार्थ के लिखित रूप में वर्णित कीजिए। जैसे उत्कट का उद्भव, देखिए निर्गम का निगम। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये 2 वाक्य दिए गए हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, देखिए छोड़ दिया है एक, इससे आप समझ लीजिए। लिखते हैं जैसे प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा दिया गया है, तो प्रतिज्ञा जो है इसका क्या लिखना था, ये वाक्य के रूप में। जैसे इन्होंने लिखा कि विद्यार्थी ने परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी प्रतिज्ञा करी, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रतीक्षा भी परीक्षा आ जा रहा है। देखिए और इसका मतलब, कहने का मतलब ये था कि इसका एक सेंटेंस बनाकर यहाँ पे लिखना था। देखिए परीक्षा की स्पेलिंग इन्होंने गलत कर दी। यहाँ पे लिखना था प्रतीक्षा का, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अंतिम क्वेश्चन था। ये रहा कुल हिंदी कंपलसरी पेपर का आंसर क्वेश्चन होता है। हिंदी कंपलसरी पेपर, इसे पास होना अनिवार्य होता है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को लिखना होता है। यहाँ पे इस कॉपी को पास करना होता है, अगर नहीं कर पाते हैं तो उनकी कॉपी आगे चेक नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं इन्हें रिमार्क क्या मिला है। देखिए हिंदी कंपलसरी दृष्टिवाले संकेत अग्रवाल को रिमार्क क्या दिया है, देखिए रिमार्क किया है कि, देखिए देख सकते हैं आप, लिखा है कि हिंदी की परीक्षा में वर्तनीय अशुद्धियां ना करें। देखिए वर्तनीय अशुद्धियां बहुत ज़्यादा, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा थी। लिखा है कि व्याकरण पक्ष को और मजबूत करें। देखिए ये टॉपर रहे हैं, इन्हें हिंदी प्रॉपर नहीं आती है, ये लोग प्रशासन में गए होंगे। निबंध लेखन में विषय को अच्छे से समझकर सभी आयामों पर चर्चा करें। देखिए संक्षेपण में अपनी भाषा का प्रयोग करें, ये गलतियां थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये इन्हें 271 या 75 रैंक मिली थी, इन्हें आईपीएस मिला था, अभी प्रॉपर इन्हें आईपीएस मिला है इंडियन पुलिस सर्विस में। देखिए जब आप ग्राउंड पर जाते हो तो ग्राउंड में पुलिसिंग सर्विस में तो सारी चीज़ें यूजुअली हिंदी में ही होती हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं हिंदी में होती हैं, ज़्यादातर हिंदी में होती हैं। अब ये आईपीएस बन के गए होंगे, देखिए अशुद्धियाँ कितनी हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप अपनी अशुद्धियों को सही करें। और इस तरह के, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, बाकी इंग्लिश मीडियम से भी हो। देखिए इन्हें
ये टॉपर्स की कॉपी कम ही मिलती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हिंदी के लिए यहाँ पे लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, यहाँ पे इसके मॉक टेस्ट देते हैं। तो इन्होंने दिया था, इन्हें दिक्कत थी तो इन्होंने दिया था। तो ये पहली कॉपी आई थिंक आपने कभी देखी नहीं होगी इस तरह की कॉपी। और आशा करता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये इस कॉपी की जो PDF है वो हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पे अपलोड कर दी गई है। आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं इसको प्रॉपर वेबसाइट पर हमारी इस कॉपी को। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।